नमस्कार, मेरा नाम पंडित हरीश कुमार शास्त्री फ्रॉम श्री गंगानगर। आज मैं आपके सामने 31 मई सन 2024 का राशिफल प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो आज माता रानी सबका दिन शुभ हो, सबका दिन मंगलमय हो और सबकी मनोकामनाएं संपूर्ण हो। आज का दिन सबके लिए इतना लक्की साबित हो कि सबके घर में खूब खुशियाँ आए और माता रानी सबको नेक कार्य करवाने के लिए माता रानी सबको प्रोत्साहित करे और माता रानी सबसे अच्छे कर्म करवाए। तो सबसे पहले आज तिथि अष्टमी है, वार शुक्रवार है, लगन कर्क लगन का चर लगन है जो कि 8:39 AM से लेकर 11 तक AM तक रहेगा। आज मुहूर्त सावित्री मुहूर्त है जो कि 9:05 AM से लेकर 10 AM तक रहेगा। योग विषकुंभ है जो कि 6:03 AM तक रहेगा। नक्षत्र सतविशा नक्षत्र है और चंद्रमा राशि कुंभ के अंदर है। अभिजीत मुहूर्त 11:51 AM से लेकर 12:46 PM तक रहेगा। राहु काल 10:35 AM से लेकर 12:18 PM तक रहेगा। तो आज मैं सभी को कुछ सोशल मैसेज फिर देना चाहता हूँ कि जो मैं डेली वीडियो के अंदर किसी गरीब व्यक्ति को भरपेट खाना और इस गर्मी के समय में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ठंडे पानी का दान या ठंडा पानी पियाना वह प्रभु की कृपा से बहुत अच्छा माना जाता है। यह आपको आपके भाग्य के अंदर बढ़ोतरी करवाता है और यह आपके अच्छे कर्म में काउंट होता है। जैसे प्रकृति का नियम है, जो आप प्रकृति को दोगे वह प्रकृति आपको 4 गुना बना के देगी। अगर आप प्रकृति के लिए, जैसे बड़े लोगों की कहावत ही, अगर आप एक पेड़ लगाते हो तो आपके 100 पुत्र के समान है। इट मीन्स उसको इस कहावत से जोड़ा जाता ताकि आपके एक पेड़ लगाने से संतान प्राप्ति हो सके। इट मीन कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे वह पेड़ बड़ा होता है वैसे वैसे वह ऑक्सीजन देना स्टार्ट करता है और वैसे वैसे वह कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेता है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब यह है कि आप प्रकृति को, वातावरण को शुद्ध करने के लिए पेड़ लगाने की परंपरा इसलिए चली आ रही है ताकि आपको कहीं ना कहीं उसको परमात्मा के लॉजिक से जोड़ा जाता है। जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, शास्त्री, चाहे उनको हम वैदिक ऋषि कहा करता है, जो आज के समय में साइंटिस्ट हुआ करते, उन्होंने वैदिक और परमात्मा को एकदम साथ लॉजिक तरीके से जोड़ा जाता है ताकि इंसान समय समय पर सदकर्म करके प्रकृति को फायदा पहुंचा सके। अगर आप प्रकृति को साफ व स्वच्छ रखोगे तो यह प्रकृति आपको एकदम स्वच्छ वायु, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन, आपको प्रदान करेगी, जिसके कारण हमारा डेली का रूटीन अच्छा रहता है, जिससे मस्तिष्क के अंदर डिप्रेशन की समस्या नहीं आती है। आज के समय में 98% लोग डिप्रेशन के शिकार है, एंजाइटी के शिकार है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, ये इस प्रगति का जो कईयों ने मिलकर खराब किया है, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो किसी प्रकार के फैक्ट्री से निकलने वाला खराब पदार्थ हो। तो ये प्रकृति अपना हिसाब समय लेती है। अगर आप जल खराब करोगे तो जल आपको स्वच्छ कैसे मिलेगा। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, अगर आप डेली का नित्य कर्म अगर आप प्रकृति से जोड़ के करें तो प्रकृति आपको बहुत कुछ दे सकती है, क्योंकि ये ब्रह्मांड सर्वोपरि है। हम जो भी मन्नत मांगते हैं वो इस ब्रह्मांड में सर्कुलेट होकर प्रगति के, यानी जो प्रगति के देवता है, जिसको हम बालाजी कह दो, चाहे शनि भगवान कह दो, चाहे साधु संत कह दो, चाहे सतगुरु महाराज कह दो, वहाँ से आपकी मनोच्छा चलकर वह फिर घूम फिरा कर आपकी ओर तभी आती है जब आप प्रगति के निर्मित कोई ना कोई नेक काम करते हैं। अगर आज कोई शख्स मीठे पानी की छबील लगाता है तो इट मीन्स वह प्रगति के निर्मित कोई ना कोई अत्यधिक शुभ कार्य करता है, तब जाके प्रगति उसको फिर घूम फिरा के अच्छे कार्य की ओर ले चलती है। अगर आज प्रगति के निर्मित कोई शख्स किसी गरीब व्यक्ति को भरपेट खाना या किसी हारे हुए व्यक्ति के साथ देना, जिसको हम कहते हैं ना, हारे का सारा बाबा शाम मारा, अगर जो शख्स इस वर्ड का मीनिंग समझ ले, 90% कहता हूँ, यह प्रकृति उसके मरते दम तक साथ रहेगी। जिसके साथ प्रकृति ने जिसका साथ दिया वह ब्रह्मांड का बहुत बड़ा विजेता या ब्रह्मांड का सर्वोपरि इंसान बना, जैसे स्वामी विवेकानंद। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रगति को जितना दोगे 4 गुना उतना आप लोगे। यह प्रगति का नियम है, नियम था, नियम रहेगा। यह प्रगति ही आपको सब कुछ देगी। इस प्रगति के निर्मित जितना भी सत्कर्म कर सकते हो करते चलिए, काउंटिंग मत करिए। हर दिन, हर वार, हर समय, हर दिन परमात्मा के निर्मित कहीं ना कहीं आपको लॉजिक जुड़ा हुआ, उस लॉजिक को समझिए, क्योंकि मेरा जो वैदिक ज्योतिष है मैं आपको लॉजिक के अनुसार चलूंगा। चलो कहीं ना कहीं तो इंसान डर के मारे, चाहे किसी के सत्कर्म मारे, कुछ ना कुछ नित्य कर्म करता जरूर है। पीपल को इसलिए जल चढ़ाया जाता है कि वह सुबह शाम दोनों टाइम ऑक्सीजन देता है।
तो इसलिए ज़्यादा पीपल की पूजा पाठ की जाती है, इसलिए ज़्यादा पीपल लगाने को प्रेरित किया जाता है। तो इसका सबसे बड़ा लॉजिक है। त्रिवेणी इसलिए लगाई जाती है कि इस त्रिवेणी के जल पर अगर कोई इंसान स्नान करके इसके नीचे खड़ा हो जाता है तो उसके शरीर के ऊपर उत्पन्न होने वाले रोग का सर्वनाश हो जाता है, जो हमारे देह के रोग होते हैं, जैसे चमड़ी के रोग XYZ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रगति ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको समझिए, सोच समझ के चलिए। जिस प्रकार साधु संतों ने, सदगुरु महाराज ने कहा है, जो इंसान जितना प्रकृति के टच में रहेगा उतना उसको प्रकृति 4 गुना देगी। ये जितने भी साधु संत, पीर, फकीर, वली है, इन्होंने अपना निवास स्थान वहाँ चुना जहाँ प्रकृति इनको टच में रहते थे, वो ना कि प्रकृति से दूर। आप प्रकृति के पास रहिए, प्रकृति के टच में रहिए, प्रकृति आपको फिर देगी, 1000 गुना देगी, लाख गुना देगी। आपको कुछ भी नहीं करना, प्रकृति के निर्मित एक कार्य छोटा सा करते जाइए, फिर देखिए डे बाय डे कैसे इंक्रीज होते हैं आप। तो सबसे पहले मैं सभी देव को बताना चाहूँगा, मेरे प्रिय सज्जनों को, कि मंगल देव मीन राशि में निकलकर मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि 3:18 पे प्रवेश करेंगे। मंगल यानी भूमि के दाता, मंगल यानी भूमि अधिपत्य। कहते हैं कि मृत्यु लोक के अंदर सबसे ज़्यादा प्रभाव 43 डे में जो पड़ता है वह मंगल देवता कहलाते हैं। मंगल हमारे शरीर में रक्त के दाता है, लाल रंग को प्रतीक करते हैं। मंगल हमारे शरीर के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सारे मंगल ग्रह से संबंधित होती है। मंगल ग्रह यानी इंजीनियर, मंगल ग्रह यानी डॉक्टर, मंगल ग्रह यानी किसी नई खोज की ओर आकर्षित होना, ये मंगल ग्रह से संबंधित है। आज मंगल ग्रह मीन राशि से निकलकर मेष राशि में जाएंगे, तो इसका आप 43 डे तक आप असर देखना। मार्केट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे वो फल फ्रूट से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स एंटिंग, कहने का मतलब यह शोरूम, इंजीनियर से संबंधित, फल परास से संबंधित, जिसको हम कहते हैं कृषि से संबंधित, 98% तक सबका कारोबार बहुत अच्छा चलने वाला है। अब ये 43 डे सभी की भरपाई होगी, सभी का कारोबार अच्छा चलेगा, सभी के धन दान में वृद्धि होगी। आप देखना, क्योंकि मंगल ग्रह से ही सब चीज़ें उत्पन्न होती है, भूमि से ही सब चीज़ उत्पन्न होती है, चाहे वो अनाज हो, चाहे अन्न हो, चाहे वह किसी प्रकार का पदार्थ हो। तो कृपया करके मेरे भाइयों, अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सर्वप्रथम मेष राशि वाले जातक, मेष राशि वाले जातकों से कहना चाहूँगा कि मंगल देव आपके राशि के स्वामी है, यानी मेष से मेष यानी लगन के अंदर मेष राशि का गोचर होना अत्यधिक शुभ माना जाता है। यह गोचर मेष राशि वाले जातकों को 43 यानी 43 दिन तक धन का लाभ, आर्थिक लाभ और विदेश यात्रा करा सकता है। मेष राशि वाले जातक अगर किसी प्रकार के रियल एस्टेट से कार्य से जुड़े हैं तो उनके धन में वृद्धि, मान में वृद्धि, हर प्रकार के अंदर वृद्धि हो सकती है। अगर मेष राशि वाले जातक किसी प्रकार के रियल एस्टेट का कार्य या किसी प्रकार के शेयर मार्केट से कार्य से संबंधित है तो मेष राशि वाले जातक को अत्यधिक लाभ होने के संकेत है। तो मेष राशि वाले जातक आपके यह आने वाला समय 43 डे तक आपका धन का, आपका मान का और आपकी जो भी शारीरिक पीड़ा आपकी जो उत्पन्न हुई थी, जो चली आ रही, उसका निवारण इन दिनों हो सकता है। बस आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ किसी गरीब व्यक्ति को भरपेट खाना और किसी मतलब कहीं भी अगर आप छबील लगा सकते हैं ठंडे पानी की तो उसका दान दे सकते हैं। किसी गरीब व्यक्ति को पंखा या किसी गरीब व्यक्ति को, बेसहारा आदमी को कुछ भी अगर काम करने के लायक नहीं तो उसको आप सहारा दे सकते हो। ये सबसे बड़ा आपका प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि मंगल देव आपकी कुंडली के अंदर लगन के अंदर स्थापित हो सकते हैं। इन 43 दिनों तक अगर आप किसी प्रकार का भी प्रगति से रिलेटेड कोई कार्य करेंगे तो आपको अत्यधिक शुभ कार्य मिल सकता है। मेष राशि वाले जातक विदेश यात्रा होने के भी संभाव है, विदेश यात्रा भी हो सकती है। और जो स्टूडेंट विदेश यात्रा या किसी दूसरे स्टेट में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, अब इनका शुभ समय आ चुका है। अब 1 तारीख के बाद मेष राशि वाले जातक का अगर कोई गवर्नमेंट जॉब का या प्राइवेट जॉब का इंटरव्यू का कोई रिजल्ट आना बाकी है तो 101% वो आपके पक्ष में होगा। मेष राशि वाले जातक अब आपका समय बहुत अच्छा आ चुका है। जो पिछले समय से जो आपकी भाग दौड़, आपका समय का नाश और आपका धन का नाश हुआ है, वह अब आपको कहीं ना कहीं अब आपकी पूर्ति होने के चांसेस हैं। तो आप कृपया करके, एक तो कार्य मैंने आपको वो बताया, दूसरा कार्य अगर मेष राशि वाले पन्ना नग धारण करें
और दूसरा पुखराज धारण करें, पुखरा से आपका विवेक चलेगा, पन्ना से आपका वाणी संबंधी दोष हटेगी, तो आपको कहीं ना कहीं धन लाभ प्राप्ति हो सकती है। वृषभ राशि वाले जातकों से कहना चाहूंगा कि मंगल देव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में जाने पर 12वें भाव में मंगल देव का गोचर रहेगा। 12वां भाव यानी व्यय भाव, तो यह आपका गोचर कहीं ना कहीं आपका धन का व्यय करवा सकता है, क्योंकि मंगल देव 12वें भाव में बैठे सीधा अष्टम भाव को कहीं ना कहीं केंद्रित करेंगे। अष्टम भाव हमारा रोग का भाव होता है, हमारा शरीर का भाव होता है और हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग का भाव होता है। तो वृषभ राशि वाले जातकों से कहना चाहूंगा, कृपया करके आप किसी प्रकार भी कोई भी जल्दबाजी से कार्य करने से बचें, क्योंकि मंगल देव 12वें भाव के अंदर होकर अष्टम भाव में दृष्टि होने से कहीं ना कहीं आपको शरीर में किसी रोग की उत्पत्ति हो सकती है। वह रोग चाहे आपका डिप्रेशन हो, चाहे आपके एंजाइटी हो, चाहे आपका हाई बीपी या लो बीपी हो, खून से संबंधित आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती है। तो वृषभ राशि वाले जातक यह 43 दिनों तक आपको किसी प्रकार की भी टेंशन और किसी प्रकार का क्रोध से अतिरिक्त से बचना है। अगर वृषभ राशि वाले जातक किसी रियल एस्टेट में कार्य करते हैं तो यह समय उनको कहीं ना कहीं धन लाभ करवा सकता है, मगर धन आने के बाद उसके जाने के अनेक रास्ते दिखाई देते हैं, क्योंकि कुंडली का 12वां भाव व्यय भाव यानी खर्चीला भाव कहलाता है। अब आपको संभल के रहना है। और जो छात्र या छात्राएं किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो अब यानी 1 तारीख के बाद उनके भाग्य का यानी उनका जो भाग्य का पक्ष है वो 70% तक उनके पक्ष में रहने वाला है। मन लगाकर मेहनत कीजिए, कहीं ना कहीं आपका गवर्नमेंट जॉब या किसी बड़े प्राइवेट सेक्टर में आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि मंगल देव हमारे पराक्रम से संबंधित है। तो इस समय आपका पराक्रम बढ़ेगा, मगर यह पराक्रम सही दिशा में जाने का आसार कम दिखता है। तो कृपया करके किसी गरीब व्यक्ति को भरपेट खाना और किसी भी स्थान पर अगर इस गर्मी के दिनों में ठंडे पानी की छबी लगती है, वहाँ आपका योगदान देने से आपको धन का लाभ, यश का लाभ हो सकता है। और वृषभ राशि वाले जातक अपने वजन के अनुसार हरे का दान या हर मंगलवार 1 किलो गुड़ का दान गायों को देने से आप पर मंगल देव के कुप्रभाव से आप बच सकते हैं। तो यह मंगल देव आपको लाभ तो करवाएगा, इट मीन्स खर्चा तभी होता है जब धन आता है, मगर यह धन कम आने के प्रति चांस हो रहे हैं। तो कृपया करके वृषभ राशि वाले जातक एक तो अपनी छोटी उंगली के अंदर पन्ना नग, दूसरा वृषभ राशि वाले जातक यदि ओपन लक का धारण करें तो कहीं ना कहीं उनका भाग्य उनके साथ दे सकता है। तो आप यह कार्य करने से आपका धन का लाभ हो सकता है। मिथुन राशि वाले जातक से कहना चाहूंगा कि यह समय 43 दिन तक मंगल देवता आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। 11वां भाव यानी अचानक धन का भाव, यश का भाव और अचानक से धन वृद्धि करवाना। तो 11वें भाव का गोचर मंगल आपको अत्यधिक लाभ और अत्यधिक मान और अत्यधिक यश प्राप्त करने वाला है। मिथुन राशि वाले जातक जो पिछले 3 साल आपके खराब हुए हैं, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो किसी प्रकार से रिलेटेड हो, अब आपका समय पूरा भरपाई का समय है। तो मिथुन राशि वाले जातक से कहना चाहूंगा कि जो जातक विदेश यात्रा या जो जातक किसी प्रकार की पीएचडी कर रहे हैं या जो जातक हायर स्टडी करने के लिए अदर स्टेट में जाना चाहते हैं, वह उत्तम समय है। 1 तारीख के बाद आपका भाग्य 90% तक आपके पक्ष में रहने वाला है। 11 हाउस का कोई भी क्रूर ग्रह, चाहे शनि हो, चाहे मंगल हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, वह अत्यधिक धन प्राप्त करवाता है। अब यह समय आपका यश का समय है। तो 43 दिन तक आपकी वाणी व क्रोध भी आपको कहीं ना कहीं शांति मिलेगी। मिथुन राशि वाले जातक स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, पराक्रम बढ़ेगा। इट मीन्स आपके जो भी बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं, आपसे उनसे संबंधित आपका पराक्रम बढ़ सकता है। पड़ोसियों से लाभ मिल सकता है। और अगर आप किसी प्रकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो वहाँ आपके सब्सक्राइबर या व्यूअरशिप बढ़ने के चांसेस है। तो मिथुन राशि वाले जातक आपको अब क्या करना है, सर्वप्रथम वही डेली रूटीन सोशल जो मेरा मैसेज है, किसी गरीब व्यक्ति को भरपेट खाना और किसी भी जगह अगर छबील लगती है तो वहाँ आप ठंडे पानी का दान दे सकते हैं। अगर किसी बेसहारा व्यक्ति को, भगवान किसी को बेसहारा बनाए ना, मगर फिर भी अगर कोई है तो वहाँ कूलर, वहाँ पंखा, वहाँ एसी लगाने से आपका नाम और यश बढ़ सकता है। यह सोशल एक्टिविटी करने से
9 के 9 ग्रह प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उससे आपका यश बढ़ेगा। तो मिथुन राशि वाले जातक, अगर आप अपने ग्रहों को बल देना चाहते हैं तो आप एक तो मानक रत्न यानी सूर्य ग्रह से संबंधित और बुध देव का पन्ना रत्न पहनने से आपका भाग्य आपका और साथ देगा और आपको डे बाय डे आपको इंक्रीज आपका यश बढ़ता रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों से कहना चाहूंगा कि अब यह मंगल देव का गोचर आपके दशम भाव में होना जा रहा है। कर्क राशि वाले जातक जो शनि भगवान की ढैया से प्रभावित थे, अब आने वाला समय आपका ढैया शनि महाराज के कहीं ना कहीं कुप्रभाव में कमी मिलेगी। जो पिछले 41 दिनों से आपकी भागदौड़ से आपका धन कहीं ना कहीं लग रहा था, परमात्मा की कृपा से अब आपके 43 दिनों तक आपके धन आने के चांसेस हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों से कहना चाहूंगा कि कर्क राशि वाले जातक, यह कर्म भाव का मंगल देव आपका धन, यश, लाभ, संतान प्राप्ति करवाएगा। मंगल यानी ब्लड से रिलेटेड आपका कोई भी किसी प्रकार की, चाहे बीपी है, चाहे एंजाइटी है, चाहे डिप्रेशन है, उससे आपको 110% छुटकारा मिलेगा। तो कर्क राशि वाले जातक, एक तो कार्य क्या करना है, आपको वजन के अनुसार हरा और हर मंगलवार गुड़ का दान गौ माता को खिलाना है और किसी गरीब व्यक्ति को कपड़े का दान, किसी गरीब व्यक्ति को विद्या का दान और किसी गरीब व्यक्ति को भरपेट खाने का दान दिलाने से आपका भाग्य, यश चारों दिशाओं में फैल सकता है। तो कर्क राशि वाले जातक, अब यह समय आपका गोल्डन समय आ चुका है। भगवान मंगल देव आपका मंगल कार्य करवाएंगे। अगर आपके छोटे भाई शादी के शादी नहीं हो पा रही है उनके छोटे भाइयों की, तो यह शादी का भी समय का योग बन पा रहा है। तो कर्क राशि वाले जातक से कहना चाहूंगा, अब यह बहुत अच्छा समय है। तो कृपया करके अगर कर्क राशि वाले जातक अपने ग्रहों को बल देना चाहते हैं तो एक पन्ना नग और दूसरा पुखराज नग धारण करने से आपका गुरु बृहस्पति यानी विवेक काम करेगा। शनि भगवान जी की ढैया से, अशुभ प्रभाव से आप बच सकते हैं और मंगल देव आपको कहीं ना कहीं यश का लाभ करवा सकते हैं। पन्ना नग धारण करने से आपकी यश वृद्धि हो सकती है। सिंह राशि वाले जातकों से कहना चाहूंगा कि यह मीन राशि से निकलकर मेष राशि में जाने से सिंह राशि वाले जातक भाग्य भाव में गोचर हो चुका है। भाग्य यानी पिता का भाव। तो सिंह राशि वाले जातकों से कहना चाहूंगा कि सिंह राशि वाले जातक जो अनमैरिड है तो इनका पिता का पक्ष बलवान हो सकता है। सिंह राशि वाले जातक, अब यह आपका करियर एकदम उछाल पे आने वाला है। जो जातक किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं, अब उनके कहीं ना कहीं रैंक बढ़ने के चांसेस हैं। अगर सिंह राशि वाले जातक किसी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो गोल्डन समय है। अब 1 तारीख के बाद कभी भी जो भी रिजल्ट आएगा वो 80% आपके भाग्य में पक्ष में आ सकता है। अब आपकी पूरी मेहनत का फल आपको मिल सकता है। तो सिंह राशि वाले जातक, भाग्य भाव में मंगल देव का गोचर अति शुभ माना जाता है और अच्छा माना जाता है। तो सिंह राशि वाले जातक से कहना चाहूंगा कि जो जातक या छात्राएं विदेश यात्रा या अदर किसी स्टेट में स्टडी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। जो डॉक्टर से संबंधित या बीडीएस से संबंधित या आयुर्वेदिक से संबंधित कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर सकते हैं तो उनका उत्तम समय है। यह समय आपका भाग्यवर्धक हो सकता है। तो सिंह राशि वाले जातक, उपाय आपको क्या करना है, सर्वप्रथम किसी गरीब व्यक्ति को भरपेट खाना खुआ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी जगह अगर कहीं भी ठंडे पानी की छबील दिखती है तो कृपया करके बेझिझक, ना किसी प्रकार की कैटेगरी देख के, ना किसी प्रकार की जात विराती देख के, आप कृपया करके चुपचाप दान करके आ जाइए, जो आपका जितना परमात्मा ने आपको योग्य बनाया है। फिर बताना आपका भाग्य कहाँ रुकता है। तो सिंह राशि वाले जातक, अगर आप अपने ग्रहों को बल देना चाहते हो किसी वैदिक अनुष्ठान के द्वारा, किसी वैदिक विधि के द्वारा, मंगल देव के निर्मित ओम भूमाय नमः के मंत्र का जाप करवा के आप अपने भाग्य को बढ़ा सकते हैं। बुध का पन्ना नग और गुरु का पुखराज नग धारण करने से कहीं ना कहीं आपके यश में प्रगति हो सकती है। तो सिंह राशि वाले जातक यह कार्य कीजिए। कन्या राशि वाले जातक से कहना चाहूंगा कि मंगल देव मीन राशि से निकलकर अपने मेष राशि में आने से कन्या राशि वाले जातक का यह गोचर अष्टम भाव का गोचर कहलाता है। तो कन्या राशि वाले जातकों से कहना चाहूंगा कि कृपया करके 43 दिनों तक आपको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर संकट आ सकता है। अष्टम भाव का गोचर, मैंने पहले कहा था, अष्टम भाव का गोचर, यह गोचर आपका आयु, रोग, ऋण आदि का गोचर कहलाता है। तो मंगल देव कन्या राशि के 7वीं दृष्टि
डायरेक्ट आपके 12वें भाव में पड़ेगी। इट मीन्स रोग उत्पन्न होगा तो धन जाने के चांसेस है। तो 43 दिनों तक आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आपको किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है और आप वाहन चलाते वक्त आपको धीरे से वाहन चलाने का प्रयास करना है। तो कन्या राशि वाले जातक से कहना चाहूँगा कि यह समय आपका कहीं ना कहीं अष्टम भाव का मंगल आपको कहीं ना कहीं खराब कर सकता है। तो कृपया करके अपने समय को सही दिशा में लगाइए और अपने वजन के अनुसार हरे का दान या 5 किलो हर मंगलवार को गुड़ का दान करने से आपका भाग्य उत्तम हो सकता है। और कहीं भी ठंडे पानी की छबील हो तो बेझिझक आपकी क्षमता के अनुसार, योग्यता के अनुसार दान करने से आपका भाग्य साथ दे सकता है। तो मंगल देव कन्या राशि वाले जातक को धन, यश, लाभ, मान अत्यधिक करवाएगा, मगर स्वास्थ्य संकट भी देगा। तो स्वास्थ्य संकट यानी डिप्रेशन, घर के अंदर तनाव का माहौल, तो कृपया करके आप यह कार्य कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। कन्या राशि वाले जातक अगर मंगल देव से संबंधित मूंगा रत्न धारण करे तो आपका यह समय टल सकता है। समय टलने का अर्थ है कि समय में कमी आ सकती है, मगर समय 40 दिनों तक आपका यही रहेगा। कृपया करके आप कन्या राशि वाले जातक यह उपाय करने से उसमें कमी आ सकती है दोषों के अंदर, तो आप ये कार्य कीजिए। तुला राशि वाले जातक से कहना चाहूंगा कि मंगल देव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में जाने से सप्तम भाव का गोचर मंगल देव का अतिरिक्त शुभ माना जाता है। तो तुला राशि वाले जातक जो पहले किसी प्रकार की डिप्रेशन या एंजाइटी या कार्य को लेकर विचित्र थे, अब यह समय आ चुका है कि आपको धन, यश, लाभ, मान प्राप्ति हो सकती है। आपका स्वास्थ्य का संकट भी हटेगा, आपको संतान प्राप्ति के योग्य बनेंगे, संतान पक्ष में भी कहीं ना कहीं आपकी सुधार हो सकता है। तो तुला राशि वाले जातक से कहना चाहूंगा कि लंबे समय से जो आपका कार्य रुका पड़ा था वह आज के दिन कहीं ना कहीं संपूर्ण हो सकता है। कल 1 तारीख के बाद आपको यश, मान, लाभ प्राप्ति हो सकती है। तो तुला राशि वाले जातक से कहना चाहूंगा कि सप्तम भाव के मंगल देव सप्तम दृष्टि लगन में पड़ने से आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर हो सकती है। लगन देव का मंगल कहीं ना कहीं आपको क्रोध और वाणी का दोष दे सकता है, मगर इससे जरा आपको धन, यश, लाभ करवाएगा। तो तुला राशि वाले जातक आपको उपाय क्या करना है कि हर मंगलवार 5 किलो गुड़ गौ माता को वजंग सर हरा दान देने से यश लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तुला राशि वाले जातक से यह भी कहना चाहूंगा कि किसी गरीब व्यक्ति को भरपेट खाना और कहीं भी छवि लगी हो तो कृपया करके अपनी क्षमता के अनुसार दान देने से आपको अतिरिक्त चंद्रदेव के अशुभ प्रभाव से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो मंगल राशि वाले जातक, तुला राशि वाले जातक से कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी प्रकार का कोई कार्य करना चाहते हैं और अगर अपने ग्रहों को शुभता बढ़ाना चाहते हैं, एक तो हर शनिवार ओम प्राम प्रीम प्रोम चाहे शनिचराय का मंत्र का जाप करने से या किसी वैदिक अनुष्ठान से जाप करवाने से आपके कहीं ना कहीं दोषों में 100% कमी आएगी। और नीलम नग और पन्ना नग धारण करने से आपको प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट और आपके वाणी के अंदर कहीं ना कहीं अगर कोई तुला राशि वाले जातक एडवोकेट है या किसी प्रकार का वाद विवाद का कोई कार्य करते हैं, ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं सफलता मिलने के चांसेस है। तो मैंने आपको उपाय बता चुका हूँ, कृपया करके उपाय कीजिए, लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि वाले जातक से कहना चाहूँगा कि यह मंगल देव का गोचर मीन राशि से निकलकर मेष राशि में आने से छठे भाव का गोचर कहलाता है। छठे भाव का गोचर ऋण, मामा, ननिहाल पक्ष का होता है। शत्रु इस समय वृश्चिक राशि वाले जातक को जो शनि भगवान की ढैया में जितने भी परेशान कर रहे थे, अब शत्रुओं की शामत आ चुकी है, क्योंकि मंगल देव छठे भाव में होकर शत्रुओं को शत्रु हंता करवाएंगे और कहीं ना कहीं आपके ऋण संबंधी समस्या को दूर होने के चांसेस है। तो वृश्चिक राशि जातकों से कहना चाहूंगा कि छठे भाव में होकर और शनि भगवान के द्वारा अब आपको कहीं ना कहीं यश लाभ प्राप्त हो सकता है। तो वृश्चिक राशि में जातकों से कहना चाहूंगा 43 दिनों तक जो भी आपके कार्य कहीं ना कहीं पेंडिंग हो रहे थे, अब आपका समय कहीं ना कहीं उत्तम होने वाला है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों से कहना चाहूंगा धन, यश, लाभ का मान आपको प्राप्त हो सकता है। तो वृश्चिक राशि वाले जातक जो भी छात्र या किसी प्रकार का भी कोई मेडिकल साइंस से जुड़े हैं, चाहे फार्मा से रिलेटेड है, चाहे किसी प्रकार के भी केमिकल से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, तो उनको उत्तम सफलता मिल सकती है। मंगल हमारे टेक्निकल के अंदर बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं, तो मंगल देव आपको यश, मान, लाभ करवाते रहेंगे। दान क्या करना है, किसी गरीब व्यक्ति को भरपेट खाना और किसी भी जगह अगर ठंडे पानी की छबील लगती है तो वह यथा सामर्थ्य दान देने से आपको यश लाभ हो सकता है।
तो वृश्चिक राशि वाले जातक अपने ग्रहों को बल देने के लिए पन्ना नग और मानक नग का धारण करने से कहीं ना कहीं मंगल देव के अंदर आपको बहुत प्रबलता मिलेगी। यह ग्रहों की प्रबलता आपको मानसिक और ऋण और शत्रुओं से दूर रखेगी। तो आप कार्य करते रहिए, लाभ मिलेगा। धनु राशि वाले जातक से कहना चाहूंगा कि यह मंगल देव का गोचर पंचम भाव का गोचर कहलाएगा। पंचम भाव का गोचर संतान, विद्या, शत्रुहंता, रोग आदि का कहलाता है। पंचम भाव का गोचर अगर धनु राशि वाले जातक किसी प्रकार से विवाहित है या विवाहित दंपत्ति है, अगर उनके संतान उत्पत्ति का योग नहीं बन रहा है तो इन 43 दिनों के अंदर कहीं ना कहीं मंगल देव के कारण आपको संतान उत्पत्ति का योग बन सकता है। मगर भाग्य के अनुसार जो लड़का होगा या लड़की वो आपके भाग्य के अनुसार होगा। धनु राशि वाले जातक से कहना चाहूंगा कि जो छात्र किसी मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, अगर वो पंचम भाव के धनु राशि का गोचर हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको मेडिकल साइंस में उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है और आप अपने कॉलेज के या अपने स्टाफ के अंदर कहीं ना कहीं आप एक महत्वपूर्ण आप फेस वैल्यू बना सकते हैं। तो धनु राशि वाले जातक यह गोचर आपके लिए 98% तक फायदेमंद रहेगा। अगर 1 तारीख के पास धनु राशि वाले जातक कोई गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब का इंटरव्यू दे चुके हैं या रिजल्ट आना बाकी रह चुका है तो वह अब आपके 80% पक्ष में आ चुका है। मगर यह समय अतिरिक्त उत्तम रहने वाला है। मकर राशि वाले जातकों से कहना चाहूंगा कि यह गोचर आपके चतुर्थ भाव में गोचर होने वाला है। चतुर्थ भाव यानी माता का भाव, यानी सुख भाव, यानी जनता का भाव। जो मकर राशि वाले जातक किसी प्रकार से पॉलिटिशियन से जुड़े हैं तो यह गोचर उनके लिए 43 दिनों तक कहीं ना कहीं उत्तम फल की प्राप्ति होगी। मकर राशि वाले जातक से कहना चाहूंगा कि डायरेक्ट सप्तम दृष्टि दशम भाव में पड़ने से आपका कार्य क्षेत्र भी बढ़ेगा। जो जातक कोई बिजनेसमैन या रियल एस्टेट या मार्केट से जुड़े हैं या इक्विटी फंड से जुड़े हैं 90% तो उनको 100% लाभ ही लाभ होगा। और मकर राशि वाले जातकों का प्लस पॉइंट ये है कि शनि महाराज की जाति 7.5 अब उनका कार्य एकदम स्टैब्लिश करके जाएगी। जो जातक अविवाहित है उनके शादी होने के योग है। तो मकर राशि वाले जातकों से कहना चाहूंगा कि यह समय अति उत्तम है। भाग्य आपका साथ दे सकता है, माता रानी की कृपा प्राप्त हो सकती है। आपको जो उपाय करने हैं वो सुनिए। एक तो उपाय करना है, किसी गरीब व्यक्ति को भरपेट खाना खवा सकते हो तो बहुत बेस्ट रहेगा। अगर कहीं भी छवि लगती है, अपनी क्षमता के अनुसार ठंडे पानी का दान देने से चंद्रमा आपका बल होगा। चंद्रमा अच्छा होगा तो स्त्री पक्ष, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वह मासी हो, आपको अतिरिक्त लाभ मिलेगा। तो मकर राशि वाले जातक यह उपाय करने से अतिरिक्त धन की लाभ प्राप्ति होगी। अब 1 तारीख के बाद मकर राशि वाले जातक चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, चाहे किसी प्रकार का इंटरव्यू दिया हो, वो 78% तक आपके पक्ष में आ सकता है। अब आपका समय बढ़ोतरी का समय है। अब आपका समय मेहनत रंग लाएगी। देखिए, मेहनत सब करते हैं मगर भाग्य के अनुसार कई बार किसकी मेहनत रंग लाती है, किसकी नहीं लाती है, मगर ये सब परमात्मा के हाथ है। मेहनत करता रहिए, कहीं ना कहीं आपको फल मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, इंसान की ज्ञान की वैल्यू नहीं होती, इंसान के समय की वैल्यू होती है। समय अच्छा है तो वह गुणवान है, समय अच्छा नहीं है तो गुणवान भी गुणहीन लगता है। तो कुंभ राशि वाले जातकों से कहना चाहूंगा कि यह मंगल देव का गोचर तृतीय भाव होने से स्वास्थ्य पीड़ा, ऋण पीड़ा और मानसिक पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। कुंभ राशि वाले जातकों से कहना चाहूंगा कि लंबे समय से जो शनि भगवान की 7.5 से प्रभावित है, अब मंगल देव का गोचर कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य का लाभ करवाएगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, भाइयों का लाभ मिलेगा। मकर राशि वाले जातक अगर संतान पक्ष से कहीं ना कहीं वह चिंतित है, शादी को लेकर, रोजगार को लेकर या किसी बच्चे की परेशानी को लेकर, अब 100% आपका सोल्यूशन हो सकता है। तो कुंभ राशि वाले जातक यह समय अति उत्तम है, यश का समय है और सप्तम दृष्टि भाग्य भाव बनने से अब आपका भाग्य डे बाय डे इंक्रीज होगा, स्वास्थ्य पीड़ा दूर होगी। जो छात्रक या छात्राएं 1 तारीख के बाद किसी गवर्नमेंट का या प्राइवेट सेक्टर का कोई रिजल्ट अनाउंस होता है तो वह 70% तक आपके पक्ष में आ सकता है, क्योंकि मंगल देव तृतीय भाव में होने से पराक्रम में वृद्धि करते हैं। पराक्रम का सीधा कनेक्टेड भाग्य भाव से होता है। जिसका पराक्रम जितना अच्छा होता है उसका भाग्य उतना ही अधिक होता है। अगर पराक्रम का संबंध पंचम भाव से देखा जाए, अगर पराक्रम के साथ अगर आपकी शिक्षा जुड़ जाती है तो वह एक स्मार्ट वर्क कहलाता है। तो कहीं ना कहीं आपको आपका स्वास्थ्य लाभ, विद्या का लाभ आपको मिल सकता है। मंगल देव से संबंधित
अगर आप किसी प्रकार के उपचार करना चाहते हैं तो उपाय एक ही है, किसी गरीब व्यक्ति को भरपेट खाना। किसी भी ठंडे जगह या छबील लगती वहाँ यथा सामर्थ्य दान देने से आपका भाग्य बढ़ सकता है। अगर आप अपने ग्रहों को बल देना चाहते हैं, पन्ना नग या मानक रतन आप धारण करने से यश में, मान में वृद्धि हो सकती है। अब रहिए मीन राशि वाले जातक। मीन राशि वाले जातक से कहना चाहूँगा कि लंबे समय से आपका जो भी कार्य अटका हुआ था, मैंने आपको पहले सूचित किया था, वो 1 तारीख के बाद मीन राशि वाले जातक जो कर्जे से संबंधित या पारिवारिक कलह से संबंधित या मानसिक से संबंधित या रोजगार से संबंधित किसी प्रकार से वह पीड़ित है, अब कल 1 तारीख के बाद आपको धन, यश, लाभ प्राप्ति हो सकती है। मंगल देव का द्वितीय भाव का गोचर यश लाभ, मान लाभ करवा सकती है। अब आपको आपके भाग्य में बढ़ोतरी होने के संकेत है। जो मीन राशि वाले जातक किसी प्रकार से प्रॉपर्टी से संबंधित पीड़ा को सह रहे थे, अब यह समय आ चुका है कि आपका भाग्य उदय हो सकता है। अब बस आपको सिर्फ प्रयास करने की जरूरत है। मीन राशि वाले जातक से कहना चाहूँगा कि मंगल देव आपकी कुंडली में धन भाव में होने से धन का लाभ तो करवाएंगे, मगर आपको कर्जे से भी मुक्ति मिलेगी। जो छात्र या छात्राएं विदेश यात्रा करना चाहते हैं, स्टडी से संबंधित या अदर स्टेट में स्टडी करना चाहते हैं, वह उत्तम समय है, उनको कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त हो सकता है। जो छात्राएं आयुर्वेदिक, MBBS या MD फिजिशियन या सर्जन से संबंधित कोई आगे MBBS से अतिरिक्त हाई डिग्री का कोई कोर्स कर रहे हैं, तो उनको अतिरिक्त उत्तम लाभ होगा, क्यों मंगल देव हमारे जीवन के अंदर कहीं ना कहीं सर्जन से जुड़े कार्य करवाते हैं। तो मंगल देव आपको यश, मान, लाभ प्राप्ति होगी। ज़्यादा उपाय करने की जरूरत नहीं है। एक सबसे बड़ा उपाय किसी गरीब व्यक्ति को भरपेट खाना। दूसरा उपाय, कहीं ठंडे जल की छबी लगती है तो वहाँ आप अपनी सामर्थ्य के साथ दान दे सकते हैं। चौथा उपाय यही है, अपने ग्रह को बल देने के लिए आप पन्ना नग या कहीं ना कहीं पुखराज नग धारण कर सकते हैं, आपको यश प्राप्ति होगी। अगर आप किसी प्रकार की जन्म कुंडली का स्टडी करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कीजिए, आपकी यथा सामर्थ्य मदद की जाएगी। देखिए, मेरा डेली का यही रूटीन है। मैं चाहता हूँ कृपया करके अगर कोई 10 या 100 जने भी मेरे सोशल मैसेज को समझ जाते हैं तो 98% कहता हूँ ये 50 डिग्री की गर्मी किसको गर्मी नहीं लगेगी, ये सिर्फ मजाक लगेगा। कहने का अर्थ ये है कि ठंडे पानी की छबील जहाँ जहाँ लगती रहेगी वहाँ आपको यश प्राप्त होता रहेगा, किसी को भी गर्मी का आभास नहीं होगा। और 98% कह रहा हूँ, ये छबील लगती रही तो इंद्र देवता इतने प्रसन्न होंगे तो धनाधन बारिश होगी। कृषि वर्ग के लिए हर वर्ग को फायदा मिलेगा। नमस्कार। अब यह समय मार्केट में उछाल, शेयर मार्केट में उछाल, भारत यानी अपना भारत का रुपये कहीं ना कहीं मजबूत होते दिखेगा। अब यह समय बहुत अच्छा समय है। मंगल देवता जब भी परिवर्तन होते हैं तब कहीं ना कहीं आपको उछाल देखने को मिलती है। नमस्कार, सबका दिन मंगलमय हो। आपका पंडित प्यारा दोस्त हरीश कुमार शास्त्री फ्रॉम श्रीगंगानगर।